जय हिंद दोस्तों। एसबीआई पीओ 2026 का फॉर्म भर रहे हैं तो एक छोटी सी भी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में मैं शुरू से लेकर फाइनल सबमिट तक पूरा फॉर्म लाइव भर कर दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़ना। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जो सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको इसका क्विक स्नैपशॉट दे देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पोस्ट नेम आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर की है। टोटल वैकेंसी इसमें 1500 है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी जुलाई 8 2026 तक रहेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए फ्रॉम एनी डिसिप्लिन में होने चाहिए, ये ध्यान देना, एनी डिसिप्लिन। अप्रोक्स जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 90 से 98,000 पर मंथ मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका प्री एग्जाम होगा, फिर मेन होगा, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होगा। ऑफिशियल पोर्टल आपका एसबीआई कैरियर वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं। इसको स्क्रॉल नीचे करोगे तो इसकी सारी जानकारी मैंने डिटेल में बताई होगी, तो एक बार जरूर चेक कर लेना। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट लिंक आ गया, यहाँ देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन। मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। ये ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं एसबीआई का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पे दो बटन दिए गए, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट पेमेंट तक बताने वाला हूँ। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आपको सबसे पहले आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, फिर फोटो सिग्नेचर पूछेगा, फिर डिटेल, फिर प्रीव्यू करना है, फिर अपलोड करना है, फिर लास्ट में आपका पेमेंट आ जाएगा। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो नोट जरूर कर लेना, और ये ध्यान देना जो एस्ट्रिक का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम अपना एंटर करना है और कंफर्म फर्स्ट नेम एंटर करना है। फिर मिडिल नेम होगा तो वो एंटर कर सकते हो, फिर कंफर्म मिडिल नेम। फिर लास्ट नेम आपने एंटर करना है, कंफर्म लास्ट नेम एंटर करना है। जो भी आप एंटर करोगे यहाँ पे आपका वो शो करेगा। फिर यहाँ पे आप आगे मोबाइल नंबर, ये ध्यान देना अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना। कंफर्म मोबाइल नंबर ऐड कर देना। अगर आप जो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो भी ऐड कर सकते हो, पर ये रिक्वायर्ड नहीं है। फिर आपने ईमेल आईडी अपनी एंटर करनी है। जैसे आगे का ऐड करना है, जैसे जैसे कोई भी आपका नाम या जो भी है वो आगे का @ लगा के अपना डोमेन चूज कर लेना। जीमेल है, याहू है, जो भी है आप चूज कर लेना। फिर आपने कंफर्म ईमेल आईडी आपने यहाँ पे राइट करना है पूरा। फिर सिक्योरिटी कैप्चा एंटर करना है जो भी होगा आपका यहाँ पे, और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप फोटो सिग्नेचर सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आपने ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। जो आपने मोबाइल नंबर ऐड किया था उस पर कर लेना सेंड ओटीपी, तो उस मोबाइल नंबर पे आपका ऐड आ जाएगा। वहाँ पे आपने अपना ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। इसी तरह ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी आएगा, सेंड ओटीपी करके वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी कैप्चा आपने ऐड कर देना है। इस तरह आपका मोबाइल और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर नीचे हम स्क्रॉल करते हैं फोटो सिग्नेचर पे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपने अपना फोटोग्राफ ऐड करना है। और एक चीज़ और ध्यान देना, आपने जो नंबर और ईमेल आपने ऐड किया था उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सेंड कर दिया गया होगा। फिर यहाँ पे आपने फोटो सिग्नेचर ऐड करना है, ये ध्यान देना। फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपना फोटो ऐड कर दोगे। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है, दो करना होगा। पहले तो आपने फोटो अपलोड कर लेनी है, दूसरे में आपने अपना कैप्चर करना है लाइव कैमरा। वेब कैमरा के थ्रू भी कर सकते हो या मोबाइल के थ्रू क्यूआर कोड स्कैनर के थ्रू। अगर आपका लैपटॉप सपोर्ट करता है आपका वेब कैमरा तो आप कैप्चर कर लोगे अपनी फ़ोटो ऐड कर। अगर आपका सपोर्ट नहीं करता तो आप मोबाइल के थ्रू क्लिक है टू स्कैन, यहाँ पे स्कैन कर लोगे क्यूआर कोड। इसके थ्रू आप डायरेक्ट हो जाओगे, उसके थ्रू आप अपने मोबाइल कैमरा के थ्रू डायरेक्ट अपनी सेल्फी क्लिक कर सकते हो। फिर आई कंफर्म दैट इज इज माई वैलिड फोटो, आई ऑल्सो एग्री टू अबोव मेंशन अबोव क्लिक कर लेना। फिर आपने सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे अपना चूज फाइल करके सिग्नेचर अपलोड कर देना। ये ध्यान देना इसमें कोई कैपिटल या ब्लॉक लेटर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना। नोट है इन नोट बी इन कैपिटल और ब्लॉक लेटर। फिर आई कंफर्म दैट दिस इज ए माई वैलिड सिग्नेचर, आई ऑल्सो एग्री टू अबोव मेंशन नोट क्लिक कर देना और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप डिटेल टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एस्ट्रिक का साइन है वो मैंडेटरी फील्ड है। सबसे पहले बेसिक डिटेल आपसे पूछ रहा है। आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। SC ST OBC अनरिजर्व, जो भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो बताना होगा। फिर अगर आपने SC ST OBC अनरिजर्व EWS चूज किया तो आपको सब कास्ट ऐड करना होगा। अगर आपने अनरिजर्व से बिलोंग करते तो आपका ये डिसेबल हो जाएगा।
ये ध्यान देना, नो चेंज इन कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। जब आपका कंप्लीट एप्लीकेशन हो जाएगा तब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो ध्यान से ही करना। आई कंफर्म दैट द परमिशन विल बी प्रोड्यूस, ये भी आप देख सकते हो EWS के लिए है कि उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट ईयर्स होगा 2025-26 वाला। और अगर आपने OBC नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट चूज़ किया है यहाँ से OBC, तो आपको आपका सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, ये ध्यान देना। ये ईयर इशू ऑन और आफ्टर 1/4/2026, अगर है तो यस करोगे। अगर जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो वो चूज कर लो। फिर ये ध्यान देना, आर यू पर्सन विद बेंच बार डिसेबिलिटी ऑफ 40% या अबव। जो कैंडिडेट PWD कैंडिडेट है वो डिसेबिलिटी 40% है उससे ज़्यादा है तो यस कर लेगा, तो उसके लिए कुछ टैब डिटेल इनेबल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा आपकी डिसेबिलिटी क्या है, फिर इससे टाइप ऑफ आपका ये देख सकते हो सब टाइप डिसेबिलिटी आपको चूज करना होगा। इसी तरह डिफरेंट केस में डिफरेंट पूछा जाएगा। ये देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है ब्लाइंडनेस का, BI में ब्लाइंडनेस, लो विजन, इस तरह आपसे पूछा जाएगा। ये ध्यान देना, टू सेलेक्ट मल्टीपल डिसेबिलिटी सेलेक्ट होल्ड करना है कंट्रोल की और क्लिक करके आप मल्टीपल डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब दो या एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो। आर यू सफरिंग फ्रॉम कैडियल पॉलिसी एंड योर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड है, उसके बारे में आपने बताना। फिर वेदर यू डोमिनेट और राइटिंग हैंड ऑफ अफेक्टेड है तो आप उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हो। फिर जैसे ही आप अफेक्टेड की जानकारी दोगे, इफ यस यू डू नीड टू कंप्लीटली टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्लीट सेंट्री टाइम आपको अगर चाहिए तो यस कर दोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर इसी तरह इफ यू यस डू यू नीड ए कम्प्लीमेंट्री टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपसे पूछा जाएगा। फिर डू यू इंटेंड टू यूज ए सर्विस ऑफ ए स्क्राइब, अगर स्क्राइब यूज करना तो यस कर लोगे। गाइडलाइन ऑफ स्क्राइब को जरूर पढ़ लेना। आई एक्सेप्ट द गाइडलाइन ऑफ स्क्राइब, फिर इस पर क्लिक कर देना। अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं हो तो आप सिंपली नो पे क्लिक करोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है आर यू पर्सन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, आपके पास पूछ रहा है कि कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S of the RPWBD Act 2026 but not covered under the definition of the Section 2R of the RPWBD Act 2026. पर्सन हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी, जिसका PWD कैंडिडेट है उसका 40% से लेस देन डिफिकल्ट डिसेबिलिटी है, उसके लिए वो यस कर लोगे, नहीं तो नो। आर यू पर्सन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, उसके बारे में अपनी जानकारी देनी है। इफ़ यू यस डू यू नीड ए कम्प्लीमेंट्री टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन में अगर आपको कंपनसेंट्री टाइम चाहिए तो यस कर लोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर आई क्लैरिफाई दैट आपको आई विल प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट फ्रॉम competent मेडिकल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन एज पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपको सर्टिफिकेट देना होगा। फिर यस पे क्लिक कर दो। अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं हो तो इसको नो कर देना। ये दोनों चीज़ आपको, अगर एक पहले पूछा गया था अगर 40% या 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, सेकंड में पूछा गया उससे अगर 40% से लेस डिसेबिलिटी है। फिर आपसे पूछ रहा है रिलीजन्स, आपसे पूछ रहा है किस रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, बौद्धिज्म। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वेदर यू बिलोंग रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी को, अगर आपका रिलीजन बिलोंग करता है तो यस कर दोगे, नहीं तो नो कर दोगे। फिर आर यू एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग ACO SSCO, तो आपने बताना ही, अगर हो तो टाइम ऑफ पीरियड है कि इन मंथ में आपने बताना, नहीं तो नो पे क्लिक कर दोगे। फिर बताना प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ सेशन ऑन विच हैव अप्लाइड ऑन द एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोबेशनरी ऑफिसर इन SBI, आपने कितनी बार इसको अप्लाई किया है इसके बारे में आपने बताना है। फिर डू यू रिकॉर्ड अ डिफिकल्ट इन रीपेमेंट और लोन क्रेडिट, अगर आपको डिफ़ॉल्टर घोषित किया गया, रीपेमेंट ऑफ लोन है, क्रेडिट कार्ड ड्यू टू अगेंस्ट टूज रिमेन एडवाइस और रिपोर्ट ऑफ सिविल और अदर एक्सटर्नल एजेंसी आर अवेलेबल, तो आप यस कर लोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर आपसे पूछा डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड मोरल एप्टीट्यूड, तो आप यस कर लोगे। जिस हिसाब से अगर आपका एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर के अकॉर्डिंग है तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लोगे। आर यू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन क्लर्कल कैडर, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन क्लर्कल कैडर के तो आप यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ से पूछ रहा है आर यू वर्किंग ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर कैडर के हिसाब से, अगर आप वर्किंग कर रहे हो तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे।
आर यू एक्सेस एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजाइन फ्रॉम द बैंक विल इन द क्लरिकल कैडर। अगर आपने पहले काम करते थे एसबीआई बैंक में और आपने रिजाइन कर दिया है, क्लरिकल कैडर पे थे, तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। आर यू एक्स एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजाइन फ्रॉम बैंक विल, ऑफिसर कैडर पे थे, आपने रिजाइन किया हुआ है, तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। प्लीज इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। फिर आपने यहाँ पे पैन नंबर ऐड करना है और नेशनलिटी आपकी ऑटोमेटिक होगी। एसेंशियल सेंटर, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है एग्जामिनेशन सेंटर फॉर प्री एग्जामिनेशन, जो पहला एग्जाम होगा उसके लिए आपने अपना सेंटर चूज करना है। यहाँ पे आपने स्टेट सेलेक्ट कर लोगे, जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हो, फिर स्टेट कोड आ जाएगा, फिर आपने सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चूज कर लोगे। इसी तरह डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट एग्जामिनेशन है, उस अपने अकॉर्डिंग चूज कर लोगे। फिर आपसे पूछ रहा है एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन, जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसका सेंटर आपने चूज करना है। यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लोगे, स्टेट कोड आ जाएगा, यहाँ पे अपना सेंटर एग्जामिनेशन चूज लोगे, जम्मू या श्रीनगर। आई टेंट टू ब्रिंग माई फॉलोइंग ID व्हेन अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपने बताना है कि आप कौन से एग्जामिनेशन के टाइम आप कौन सी अपनी आइडेंटिटी ID ले जाओगे। यहाँ पे ID प्रूफ दिया हुआ है, पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, जो भी ले जाना वो अपने ऐड कर देना। ID प्रूफ नंबर यहाँ पे ऐड कर दोगे। फॉर वेयर यू कम टू नाउ अबाउट दिस जॉब ओपनिंग, ये बताना है कि आपने इस जॉब ओपनिंग के बारे में कैसे पता चला। यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, न्यूज़ पेपर, सोशल मीडिया, या फिर अदर है तो अदर करके यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लोगे। अगर आपको न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के थ्रू पता चला तो सिंपली सोशल मीडिया पे क्लिक करें। पर्सनल डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले आपने डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है, डे, मंथ, ईयर्स। फिर आपसे पूछा है जेंडर, आपने चूज कर लेना जिस भी जेंडर को बिलोंग करते हो। फिर अगर आपका कोई ट्विंस ब्रदर है तो आप येस कर लोगे। फिर उसकी जानकारी देनी होगी, नेम ऑफ द ट्विंस के बताना होगा और जेंडर ऑफ द ट्विंस बताना होगा। नहीं है तो सिंपली नो करोगे, डिसेबल हो जाएंगे। और मैरिटल स्टेटस आपका भी, मैरिड हो अनमैरिड हो, ये भी आप चूज कर लोगे। फिर फादर नेम आपने ऐड करना है, मिडिल नेम है तो वो ऐड करना है। ये ध्यान देना, फादर का फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम फिर एंटर करने। फिर फर्स्ट नेम मदर नेम का ऐड करना, मिडिल नेम एंटर करना और लास्ट नेम एंटर करनी। फिर सपोज फर्स्ट नेम, सपोज मिडिल नेम और सपोज लास्ट नेम तभी आएगा जब आपका कोई हो। अगर आप मैरिड हो, देख सकते हो ये इनेबल हो गए। अगर आप अनमेरिड हो तो आप में ये डिसेबल रहेगा। फिर आपने एड्रेस ऐड करना है, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ एड्रेस करना है, एड्रेस 2, एड्रेस 3, डिस्ट्रिक्ट आपने बताना, स्टेट सेलेक्ट कर लेना, पिन कोड एंटर कर देना। अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट सेम है तो सेम एज द एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पे क्लिक करोगे तो ऊपर जो भी राइट किया है वो नीचे कॉपी हो जाएगा। अगर नहीं है तो एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आप सेलेक्ट कर लोगे, जो भी स्टेट है, पिन कोड एंटर करोगे और चूज ऑफ एड्रेस ऑफ GST इनवॉइसिंग के लिए आप कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस या परमानेंट एड्रेस आप चूज कर लो। फिर लास्ट में आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन फीस फॉर इंटीमेशन चार्जेस। मेरा जो टोटल बनता है 750 रुपये बनता है। मैं वैलिडेट योर डिटेल करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लूँगा। इसके बाद फ्रेंड आप क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे इसको स्क्रॉल करोगे तो आप ये देख सकते हो, नोट ये जरूर पढ़ लेना। यहाँ पे आपसे सबसे पहले आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। सबसे पहले एग्ज़ाम जो पास किया, ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट होगा, वो सब आपने सेलेक्ट कर लोगे। जैसे अपेयर कर रहे हो या पास कर रहे हो वो बताओगे। डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम आप चूज़ कर लोगे, आर्ट, साइंस, कॉमर्स जो भी है आप सेलेक्ट कर लोगे। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और कॉलेज ऐड कर दोगे, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज ऐड कर दोगे। फिर आपने डेट ऑफ पासिंग क्या थी वो आपने सेलेक्ट कर लो, परसेंटेज ऑफ मार्क कितने आए थे वो बताओगे और ग्रेड बताओगे, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी था वो आप बताओगे। फिर इंटरलैंग्वेज ड्यूअल डिग्री, अगर IDD डिग्री है तो आप अपना पेयर कर रहे हो, पास कर लिया वो बताओगे, उसकी बताओगे। फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखे तो उसकी भी आप डिटेल दे सकते हो। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो वो भी कर सकते हो, और आपने अदर डिटेल एंटर करनी है तो वो भी कर सकते हो। फिर आप अदर डिटेल में आ गए। यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो कैटेगरी चूज़ की थी वो अनरिजर्व थी, तो मेरे लिए डिसेबल है। अगर आपने OBC, SC, ST, PWBD होगे तो आपके लिए इनेबल होगा। यहाँ पे आपसे चूज करने के लिए वेदर डिस्क्रियस टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, अगर आपको चाहिए तो आप येस कर लोगे, नहीं तो नो। अगर चाहिए तो स्टेट टू विच सेंटर टू प्री एग्जाम ट्रेनिंग बिलोंग करना है वो चूज़ कर लोगे। स्टेट कोड आप एंटर ऑटोमेटिक आ जाएगा और सेंटर ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग आपका चूज़ कर लोगे। फिर यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहा है जो आपको आती है, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश लिख दोगे,
इंग्लिश अगर आपको रीड करने आती है तो रीड, राइट करने आती है राइट लिख दोगे, स्पीक करने आती है तो स्पीक पे टिक करके चेक बॉक्स तीनों इनेबल कर दोगे। अगर आपको सिर्फ रीड राइट करने आती है, स्पीक करने नहीं आती तो इसको डिसेबल कर दोगे। इसी तरह हिंदी यहाँ पे राइट कर लोगे, जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो आप ऐड कर लोगे। यहाँ पे 3 लैंग्वेज ऐड करने का ऑप्शन है। फिर इसके बाद वैलिडेट योर डिटेल कर देना और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको स्क्रॉल ऊपर करोगे तो आपने अभी तक जो भी एंट्री की थी, जो भी आपने डिटेल एंटर किया था, जो भी इमेज अपलोड की थी, वो सब कुछ शो कर रहा होगा। तो एक बार जरूर चेक कर लेना कि सब करेक्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो बैक करके आप दोबारा एडिट कर सकते हो। फिर इसके बाद आ जाते हैं डिक्लेरेशन पे। यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक कर दोगे, आई कंफर्म पे, और देयर इज ए चेंज ऑफ माई, इस पे क्लिक नहीं करोगे क्योंकि ये डिसेबल हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, अगर आपने इसको अनचेक किया तब ये इनेबल होगा। देयर इज चेंज इन माई नेम एंड आई विल ब्रिंग ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपने नाम चेंज किया हुआ तो आपको उसका प्रूफ, आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको ऐड करना होगा। मैं क्लिक कर देता हूँ कि मेरा कभी नाम चेंज नहीं हुआ है, तो मैं कम फिर इसके बाद ये देख सकते हो, क्लिक कर लोगे, फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप अपलोड टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोड लिस्ट दी गई है। सबसे पहले हमें लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपने अपलोड कर देना है, वो जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर आपने डिक्लेरेशन भी हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऐड करना है, ये भी जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर आपने ये जो सिक्योरिटी कैप्चा होगा आपका वो ऐड कर दोगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो पेमेंट टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट देख सकते हो, पे बाय बिल्डेक्स, और आपने कैप्चा यहाँ पे एंटर कर देना है। फॉर एग्जांपल 7Y29M। मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ। डू यू वांट टू सबमिट, मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट गेटवे पे हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है, जैसे आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू भी करना हो तो उसके थ्रू भी कर सकते हो, स्कैन क्यूआर कोड के थ्रू, मोबाइल के थ्रू डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हो। वॉलेट के थ्रू करना है तो वो भी कर सकते हो। मोबीक्विक और एयरटेल मनी आईटीजे की कैश कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, जिसके भी थ्रू करना है आप कर सकते हो। एक बार जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, और उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन की कॉपी भी रख लेनी है, ये फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम आएगा। इसके बाद फ्रेंड आपका ये जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप एसबीआई पीओ रिक्वायरमेंट 2026 का, जिसमें जो 1500 वैकेंसी लिख ली है, इसका फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हो बिना किसी गलती के। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।